हर कदम-कदम पे चैलेंजेस थे। तो मैंने कभी चूल्हा अपनी ज़िंदगी में देखा भी नहीं था कि चूल्हे पे खाना कैसे बनता है और इतना धुआँ, आँखों से आँसू टप-टप बहते रहते थे, आँखें सूज के इतनी मोटी हो जाती थी बिल्कुल। जी, तो मैं उसको उठाने के लिए झुकी जी, और वो हिली एकदम से, जी, तो वो साँप का बच्चा था वो कंठीमाला जैसा। वहाँ मगरमच्छ भी आते थे, कई बार उनको ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं कि उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उन सब का जो कर्म फल है वो हमको एक बटन दबाने में भुगतना पड़ेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे तो कृष्ण। यहाँ पर आने से पहले जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ कम हैं, तो आपके मन में एक भय नहीं रहा कि बच्चों का लालन-पालन कैसे होगा? एडजस्ट सबसे पहले बच्चे कर पाए। जी, बच्चों को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जी, एक बार मैंने बातों-बातों में बच्चों से कहा भी था जब 8-10 दिन हम रुक गए, तो ये पतना बहुत छोटे थे, तो जी, इनसे कहा था कि चलो बेटा अब अपने घर चलते हैं, जी, यहाँ बहुत दिन हो गए रहते हुए। जी, तो बोला नहीं मम्मी अभी थोड़े दिन और रुकते हैं यहाँ पे, जी, अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जी, तो वो उसका टेस्ट लेने के लिए मैंने ऐसे पूछ के देखा था। जी, जी, तो बच्चे बहुत खुश रहे यहाँ पे आके। जी। आपने यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपने फेस की हों कि वो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, प्रभु जी चैलेंजेस तो थे, हर पल हर कदम-कदम पे चैलेंजेस थे। जी, तो उसके विषय में मैंने एक पुस्तिका भी लिखी है, जी, एक अनोखा संघर्ष। जी, तो उसमें मैंने सारे अपने अनुभव लिखे हैं। जी, अ, महाराज ने ही मुझसे बोला था कि आप एक इस विषय में एक लिखिएगा कुछ, जी, जहाँ जी, पे जैसा आपका अनुभव है। जी, तो संघर्ष तो बहुत था, जी, लेकिन सब लोग संग में थे, हम 3 परिवार संग में थे, जी, तो एक-दूसरे से बल भी मिलता था। जी, जी, तो इसलिए उस समय को भी पार कर पाए। जी। और इस पुस्तक के बारे में कुछ और आप बता सकती हैं? इसमें जब हम इधर अवंती आश्रम में आए थे तब महाराज को ऑफरिंग भेजनी थी हुँ, सब लोगों को, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऑफरिंग में क्या लिखूँ क्योंकि संघर्ष तो बहुत था उस समय। हुँ, तो फिर मैंने अपने वो सब विचार ही इसमें जो जैसा हम फ़ील कर रहे थे वो सब मैंने ऑफरिंग में लिखा महाराज को। हुँ, तो जब महाराज ने वो ऑफरिंग पढ़ी तो वहाँ से महाराज का जवाब आया कि इन माताजी की ऑफरिंग को बुक के रूप में छपाइए। हुँ, तो थोड़ा-सा और इसको विस्तार करके हुँ, उसको बुक के रूप में छपाइए तो फिर वो पुस्तक में सारा हमारा अनुभव ही है बस जो हमने संघर्ष किया वो ही है। हुँ, बाकी भक्तों के संग में कितना अच्छा लग रहा है और किस कारण हम उस संघर्ष को कर पाए, हुँ, तो वो लिखा है हुँ। उसमें। उसमें से कुछ थोड़ा-सा 1-2 आप कुछ बता सकती हैं? हैं? हाँ, जैसे शुरू-शुरू में हमें चूल्हा जलाना नहीं आता था बिल्कुल जी, भी। हमें नहीं पता था मैंने कभी चूल्हा अपनी ज़िंदगी में देखा भी नहीं था कि चूल्हे पे खाना कैसे बनता है। जी, और ना ये पहचान थी कि लकड़ियाँ कैसी सूखी होती हैं, कैसी गीली होती हैं। तो हमारे पास दुर्भाग्य से जो लकड़ियाँ थीं, वो सब गीली थी। तो हम उसमें जब चूल्हे में खाना बनाते थे, तो वो जलता ही नहीं था चूल्हा, धुआँ ही धुआँ होता था, बहुत बुरी तरह से धुआँ होता था। फिर कभी हम उसमें तेल डालते, कभी कुछ मतलब एक व्यक्ति बैठा हुआ उसमें बस हवा ही करता रहता था उस चूल्हे की और एक व्यक्ति कुकिंग करता था और इतना धुआँ, आँखों से आँसू टप-टप बहते रहते थे, आँखें सूज के इतनी मोटी हो जाती थी बिल्कुल। जी, तो मैं सोचती भी थी कि क्या पूरा जीवन अब इस धुएँ में ज़िंदगी काटनी पड़ेगी क्या? ऐसा भी सोचती थी मैं। जी, तो एक बार सव्यसाची प्रभु भी आए हुए थे तो मैंने कुछ एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो प्रभु जी को सर्व करी तो प्रभु जी देख रहे थे मैं बहुत धुएँ में कुकिंग कर रही थी। तो प्रभु जी बोले कि आप लोग तो बड़ी परेशानी में कुकिंग करते हैं। तो मैंने मज़ाक में कहा कि प्रभु जी इसमें जो ग्रेवी है वो हमारे आँसुओं की है, पानी की नहीं है। तब प्रभु जी ने बताया कि आपकी लकड़ियाँ अभी गीली हैं, ये उचित नहीं है, जब लकड़ियाँ सूख जाएँगी तब आप कुकिंग करिएगा। अभी आप गैस पे कर सकते हैं। तो फिर हमने लकड़ियों के सूखने तक इंतज़ार किया, उसके बाद हमने जब चूल्हे पे कुकिंग करी तो हमें बहुत अच्छा लगा। हुँ, फिर तो ऐसा लगता था कि हम कितनी कुकिंग कर सकते हैं इस पे। जी, हुँ। ऐसे ही एक बार मैं जब कर रही थी ग्राउंड था एक बड़ा-सा, मुझे लगा कि कोई कंठी माला पड़ी है किसी की, जी, तो मैं उसको उठाने के लिए झुकी जी, और वो हिली एकदम से, जी, तो वो साँप का बच्चा था वो कंठी माला जैसा। जी, तो उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई सोच के कि यहाँ साँप भी है। ऐसे जी, बहुत सारे अनुभव हैं, वहाँ मगरमच्छ भी आते थे। एक बार हम लोग
गए हुए थे, मतलब मेरे प्रभु जी आके बोले शाम को कहीं जाना था बड़ौदा सिटी में, तो आके बोले कि चलो थोड़ा काम है वहाँ चलते हैं। जी। तो मैं इनसे बोली कि किस चीज़ से जाएँगे? बोले बाइक से जाएँगे। उस समय हमारे पास 4 व्हीलर भी था, तो मैंने कहा मैं बाइक से नहीं जाऊँगी। बोले क्यों? मैंने कहा वो रास्ते में वो तालाब में, पॉन्ड में मगरमच्छ रहता है, लौटते समय अगर वो पुल पार करना पड़ता था हमें, अगर वो पुल पे हुआ तो कैसे करेंगे? मैंने बाइक तो छूट ही जाएगी हाथ से और हम तो उसके मुँह में ही जाएँगे। तो मैंने मना कर दिया और उसी दिन शाम के समय एक प्रभु जी माताजी गाड़ी लेकर गए हुए थे। तो जब वो लौट के आए, सुबह हमें मंगला आरती में मिले, तो उन्होंने बताया जब हम गाड़ी लेके लौट के आए तो पुल पे मगरमच्छ लेटा हुआ था और गाड़ी की लाइट जब उन्होंने जलाई, तो उसकी लाइट की रोशनी से वो पानी में उतर गया। तो मैं कह रही थी मुझे पहले से इंट्यूशन हो गया था कि यहाँ मगरमच्छ बाहर आ जाएगा। जी। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव थे वहाँ पे, साँप के, मगरमच्छ के, तो बहुत ही थे। जी। आपने कोई और भी पुस्तकें लिखी है? जी, प्रभु जी, एक महाराज ने ही बोला था मुझसे कि जैसे यहाँ सब लोग आते हैं तो पूछते हैं कि आप लोग लाइट यूज़ नहीं करते, कैसे रहते हैं हुँ। और लाइट यूज़ करने में क्या समस्या है? तो महाराज बोले आप इसके ऊपर एक पुस्तिका लिखिए और कोई आपसे प्रश्न करता है कि आप हुँ। इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसको पुस्तिका दे सकते हैं। हुँ। तो उसमें वो अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। हुँ। माताजी, जो आपने अपनी दूसरी पुस्तक के बारे में बताया, विद्युत नहीं है क्रांति। क्रांति। जी, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि उसमें क्या है और आप लोग ये विद्युत का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो उसमें मैंने गुरु महाराज से ही सुना था कि विद्युत उत्पादन जो है एक बहुत उग्र कर्म है। हुँ। तो इसको उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा मैन पावर, बहुत शक्ति और बहुत समय और धन बहुत कुछ जाता है इसको। हुँ। और इसकी जो खानें होती हैं जहाँ से ये इसको कोयला प्राप्त होता है इसको प्राप्त करने के लिए, वो केवल उनकी ऊँचाई 40-40 इंच तक ही होती है और उसमें लोग बरसों-बरसों काम करते हैं। जब 20-20, 30-30 वर्ष तक उसमें वो काम करते हैं। कई बार उनको ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं कि उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उन सब का जो कर्म फल है वो हमको एक बटन दबाने में भुगतना पड़ेगा। हुँ, हुँ। अगर हम एक स्विच ऑन करते हैं तो वो सब कर्म फल हमें भी लगेगा क्योंकि हमारी वजह से वो लोग वहाँ पे ये सब कार्य कर रहे हैं। हुँ। तो थोड़ा-सा ये है कि उग्र कर्म बहुत ज़्यादा है और बाकी विद्युत होने से फिर अब सब फिर मशीनी उपकरण से सब डिपेंडेंट हो जाते हैं, बेरोज़गारी भी बढ़ती है। तो जैसे आपने एक पुस्तक लिखी है, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं एमए इन इंग्लिश एंड बीएड अच्छा। यदि किसी को ये पुस्तक पढ़नी है तो कैसे प्राप्त कर सकता है इसे? आश्रम से। यहीं आश्रम से अच्छा, ले सकते हैं। हाँ। नंदग्राम से भी ले सकता है। यदि कोई किसी की ऑनलाइन मँगवाने की इच्छा है तो वो संभव है? जी हाँ, एक मैनेजर नंबर पे हमारे जो आश्रम का एक नंबर है, उस पे अच्छा। वो एसएमएस कर सकते हैं या उससे बात हुँ। करके कर हुँ। सकते हैं तो उनको बाय पोस्ट भेज सकते हैं, ऑनलाइन तो हाँ, हाँ। नहीं संभव है। मतलब ऐसा संभव नहीं है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि यहाँ आकर के ही लेना होगा, हाँ, बाय प्राप्त करना। पोस्ट हम भेज सकते हैं, अगर आवश्यकता है। माताजी, आपकी संतानें कितनी हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, जी, बड़ी बेटी है जी, और छोटा ये बेटा है। जी, तो बड़ी बेटी का विवाह कर दिया है जी। और ये अभी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। जी। तो जो आपकी जो बेटी हैं, उनका विवाह आपने किस समय किया और अभी उसका भी मेरे को 1 साल हुआ है। जी। वो 18 साल की उम्र में हमने उसका विवाह कर अच्छा, दिया। इतनी जल्दी आपने विवाह कर दिया? जी, प्रभु जी। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज की इच्छा थी कि हम लोग कन्याओं का विवाह जल्दी करें। जी, अ, हम भी नहीं चाहते थे इतनी जल्दी लेकिन महाराज बताते कि हमारी वैदिक संस्कृति में जल्दी ही विवाह होना चाहिए। जी, तो वो उसके लिए अच्छा है क्योंकि जब लड़की छोटी होती है तो अपने परिवार में वो जल्दी एडजस्ट हो सकती है। जी, अपने अभी तुम्हें बचपना है बच्चे को जैसे पालते-पोसते हैं तो ऐसे वो सबके व्यवहार को समझ के उसमें जल्दी एडजस्ट हो सकती है। और अगर हम उसका 25, 26, 27 साल में विवाह करेंगे तो उसके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है। फिर उसको एडजस्ट होने में समस्या आएगी। तो इसलिए हुँ। महाराज चाहते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन यही है कि अ, बच्चा जल्दी से उसको अपना परिवार समझने लगे और जल्दी उसमें एडजस्ट हो जाए, इसलिए जल्दी विवाह करना चाहिए। अच्छा, इस पर जो आपकी जो बेटी हैं, उनको इस पर कोई आपत्ति थी कि मेरा विवाह इतनी जल्दी किया जा रहा है फिर? उनको भी बचपन से हमने यही समझाया कि हमें जल्दी विवाह करना है, उसी हिसाब से हमने ट्रेनिंग भी दी उसको बचपन से ही। हुँ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि लड़कियों को 4 चीज़ें अवश्य सिखानी चाहिए। हुँ। एक तो चैस्टिटी जी, मतलब उसके चरित्र की पवित्रता, जी, चर्निंग मक्खन निकालना
जी, और चाइल्ड केयरिंग, छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करना है, जी, और कुकिंग। जी, तो हमने पूरा फ़ोकस इन 4 चीज़ों पे किया, उसको सिखाने के लिए। जी, और हमें भी लगा कि जब ये सब चीज़ें आ गई तो विवाह करने में कोई समस्या नहीं है। जी। कहाँ कहाँ पर विवाह किया है आपने उनका? तो विवाह तो वैसे जो लड़का है वो तो गुरुकुल का ही पास आउट है, लेकिन हिमाचल के वो लोग रहने वाले हैं। जी। तो जो आपके बेटे हैं इनका विवाह भी फिर आप जल्दी करने का प्रयास करेंगे? महाराज जैसा आदेश देंगे वैसा करेंगे। अच्छा। तो आपके जो बेटे हैं उनका विवाह के लिए महाराज आपको बताएँगे कि कब इनका करना है? जी हाँ, क्योंकि बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है, इसलिए उसके गुरु और परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज, गुरु महाराज, जी। दोनों का इसमें योगदान रहेगा। उनकी सहमति से और उनके आदेश के अनुसार ही जीवन आगे बढ़ेगा। तो प्रभु जी जैसे हम देखते हैं बाहर स्त्री हो या पुरुष हो, वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हुँ, वो अपना कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद वो लोग विवाह करना चाहते हैं। और इस कारण से वो अपनी आयु काफ़ी खींच लेते हैं, हुँ, हुँ। 25 साल, 30 साल और उससे भी ऊपर उनकी आयु निकल जाती जी। है। तो क्या ये उनके लिए सही है कि वो पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, कुछ कर लें? आजकल तो स्त्रियाँ भी कुछ अपना करना चाहती हैं, हुँ, उसके बाद ही वो लोग विवाह करना चाहते हैं। जी हाँ। एक्चुअली समाज जिस दिशा में जा रहा है ना, जी, वो आधारहीन समाज है। जी, उसका कोई आधार नहीं है। वो जी, मनोकल्पना पे आधारित समाज है। जी, एक्चुअली 30-32 साल तो एक आम बात हो गई है आज के युग में विवाह करने के लिए। जी, लेकिन गुरु महाराज अपनी ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक में लिखते हैं कि देर से विवाह करने में कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। जी, ऐसा और आजकल के समाज में हम देखते भी हैं, कैंसर, यूट्रस हुँ, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, माताओं को ये समस्या होती है। जी, फिर दूसरा प्रजनन में समस्याएँ आती हैं, जी, गर्भधारण करने में समस्याएँ आती हैं। जी, तो अभी महाराज एक जगह एक बार हमें बता रहे थे कि एक माताजी उनसे बोले कि 30 साल की उम्र थी, 32 साल की उम्र थी, उनका हस्बैंड चल बसे थे। हुँ, तो महाराज से पूछने आई वो माताजी हुँ, कि महाराज मैं दूसरा विवाह कर सकती हूँ? हुँ, तो महाराज ने बोला ये तुम्हारी विवाह करने की उम्र नहीं है, ये तुम्हारी नानी बनने की उम्र है। जी, तो 30 साल की जो उम्र है, वो हुँ, नानी और नाना या दादा या दादी बनने की उम्र है, ना कि वो हमारे विवाह करने की उम्र है। जी, तो वैदिक समाज जो था वो पूरा एक उसका एक आधार था, एक सही दिशा में चलने वाला, धर्म के हिसाब से चलने वाला वो समाज था। जब 30 और 32 साल की उम्र में हम विवाह करते हैं, तो क्या हम धर्म का पालन उस समय करते हैं? नहीं, हुँ, नहीं हो सकता। जी, जिस तरह के समाज एक गलत दिशा में जा रहा है। हाँ, तो जब वैदिक समाज एक धर्म का पालन करते हुए चलता था, तो उसमें कन्या और पुत्र का विवाह समय से हो जाता था, जिससे कि उनके मन में कोई गलत विचार ना आए और उनका मन एक जगह स्थिर हो। विवाह बाद में होता था लेकिन फिक्स कर देते थे, जी, जिससे कि कन्या का मन अपने पति पे एकाग्रचित रहे और पुत्र का मन उस वधू पे एकाग्रचित रहे। हुँ। तो माताजी, स्त्रियों का योगदान क्या हो सकता है? ये जो नंदग्राम कृषि समुदाय है, इसमें स्त्रियों का क्या योगदान है और क्या योगदान हो सकता है? ये हमें थोड़ा-सा जानना था आपसे। प्रभु जी, स्त्रियों का तो सबसे बड़ा योगदान यही है कि एक तो बच्चों का लालन-पालन इस तरह से करा जाए कि बच्चे भक्ति में अच्छे से अग्रसर हो सकें। जी, बच्चे अच्छे भक्त बनेंगे, जी, अच्छे संस्कार प्राप्त करेंगे, तब इस समाज के लिए भी अच्छा है और अपने परिवार के लिए तो है ही अच्छा। जी, अगर हम स्वतंत्रता देंगे तो वो तो गलत राह पे ही जाएँगे। जी, स्वतंत्रता देना मतलब उन्हें गुमराह करना। जी, तो थोड़ा नियंत्रण में रख के अच्छे संस्कार दे कर के और भगवान का एक डर बैठा कर के बच्चे सही राह पे रहेंगे और जब एक समय आता है, जब वो 20-25 साल के हो जाएँगे तो उन्हें खुद इतनी बुद्धि आती है कि क्या सही है, क्या गलत है, फिर सही निर्णय वो ले सकते हैं। ठीक है। तो माताजी यहाँ पर जैसे हमें प्रभु जी बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी भक्तों की आवश्यकता है और जो परिवार यहाँ पर रहते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो ज़्यादा संतान की उत्पत्ति करें। हुँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें इसमें आपका क्या नज़रिया है? कहीं ये एक प्रकार से स्त्रियों का शोषण तो नहीं है एक प्रकार से कि वो ज़्यादा संतान उत्पत्ति करें, हुँ। कम फैसिलिटी है और उन्हीं को फिर संतान को देखना है तो इस प्रकार से? प्रभु जी, ज़्यादा संतान तो एक तरह से वरदान ही है। जी, ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होंगे, जी, ज़्यादा मदद करेंगे जी, और और ये भी है कि हम जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो हम एक तरह से जो भी उनके चाचा
ताऊ बुआ हैं, उन सब एक रिश्ते को हम बना के चलते हैं। अगर हम 1 या 2 बच्चे करेंगे तो हमने चाचा ताऊ तो सब मार दिए उनके, जी, 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 सब मौसी बुआ सभी मार दिए उनके। जी, बच्चों को पता ही नहीं ये सब क्या चीज़ है, क्या नहीं है। जी, और दूसरा, अगर कम उम्र में शादी होती है और ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होने से उसकी सुंदरता निखरती है और वो ग्रोइंग एज होती है, कोई शरीर में कमी नहीं आती है। उसमें हम देर से शादी करके और जब देर से बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो शरीर के अंदर कमी आती है। वो शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि उस समय वो डेवलपमेंट की एज नहीं होती है, बॉडी की ग्रोइंग करने की एज नहीं होती है उस समय। कम उम्र में तो सब अच्छे से भर जाता है पूरा शरीर। जी, तो पहले के हम देखते थे, हमारी मम्मी है, हमारी नानी है, सब लोग 10-10, 12-12 लोग होते थे, सब इतने बच्चे होते थे, कोई कमी नहीं होती थी, सब जी, अच्छे से पालन-पोषण तो करने वाले भगवान हैं ही। जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि यदि विवाह जल्दी होगा और हुँ, ज़्यादा संतान भी होगी, हुँ, तो कोई समस्या नहीं आएगी नहीं उससे? आएगी। जी। और एक चीज़ और है माताजी कि यदि यदि संतान ज़्यादा होगी, तो फिर उनको पालने के लिए जो फाइनेंशियस है, वो हुँ, उसका ज़्यादा उपयोग होगा। जैसे हम बाहर देखते हैं सिटीज़ में कि हुँ, एक-एक बच्चे को पालने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। हुँ। तो वो स्थिति यहाँ पर कैसी है? मतलब प्रभु जी, यहाँ पर वर्णाश्रम में क्या है कि ज़मीन है, हुँ, अपना उगाओ, अपना खाओ। जी, तो यहाँ पे वो हमारा वो नहीं कि हमें बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में डालना है, हुँ, बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है हुँ, और उसमें लाखों रुपया खर्च करना है, हुँ, ऐसा नहीं है। बच्चा अपना, जैसे पिता कृषक है, तो अपने पिता को देख कर के वो खेती करना सीख जाएगा जी, और आराम से उसको एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है किसी कॉलेज में भेजकर। जी, तो वो अपने पिता को देख कर के सब सीख जाएगा और अपना उगाओ, अपना खाओ। तो हुँ, उसमें बाहर से कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है किसी समाज पे। जी, बस अपनी ज़मीन होनी चाहिए, तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन में और 1 गाय में, 1 परिवार आराम से रह सकता है। हुँ। कि माता-पिता बच्चों को कुछ एक शिक्षा देते हैं, लेकिन बाद में चल कर के उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है और मैं कुछ और करना चाहता हूँ। हुँ, तो यदि वही सेम चीज़ इनके केस में होती है हुँ, हुँ, कि आगे चल कर के ये कुछ और हुँ, हुँ। करना चाहते हैं फार्मिंग के अलावा, तो फिर उसकी क्या तैयारी होगी हमारे पास? हाँ, हाँ। आधुनिक शहरों में क्या है जो आपका प्रश्न है, जी, आधुनिक शहरों का, तो आधुनिक शहरों में तो क्या है कि ना चाहते हुए भी बच्चों को पढ़ना पड़ता है। जी, हुँ? ना चाहते हुए भी उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, हुँ, तुम्हें आईएएस बनना है। जी, तो हर बच्चा अगर इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा तो बाकी क्या करेंगे? जी, नहीं? तो बा इतने सारे इंजीनियर, इतने सारे डॉक्टर बन के करेंगे क्या? जी, तो ना चा उनकी कोई रुचि नहीं होती है, लेकिन एक समाज में प्रतिष्ठा के लिए उन्हें वो पद स्वीकार करना पड़ता है, जी, इंजीनियर का, डॉक्टर का, आईएएस का, ना जी, चाहते हुए भी, जी, क्योंकि उनकी रुचि नहीं है उसमें। हुँ, लेकिन एक सामाजिक प्रेशर है जिसकी वजह से उन्हें पढ़ना पड़ता है। हुँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें खेड़ूत ही बनना है, फार्मर ही बनना है, या तुम्हें ब्राह्मण ही बनना है, या तुम्हें क्षत्रिय बनना है, या तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना है, या कुम्हार बनना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पर क्या है, बच्चे की रुचि है। अगर आपकी रुचि भाप ली जाती है एक अवस्था के बाद कि उसे उसमें करना क्या है, हुँ, वो किस किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसको पढ़ाएंगे। हुँ, अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे की पढ़ने में रुचि नहीं है और उसकी बच्चे की खेती में रुचि है, और बच्चे की गाय पालन में रुचि है, तो बच्चा उस तरफ जा रहा है। हुँ, तो क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बच्चे की रुचि देखते हैं। जी, अगर उसका पढ़ने में मन है तो उसे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। जी, अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं है तो हम देखते हैं वो कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या करने में रुचि, खेती कर रहा है, हुँ, खेत में जाकर के बैठ रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, तो कृषि गौरक्षा, तो उसे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। हुँ, बच्चे का रुचि घानी चलाने में है, मकान बनाने में है, पॉट बनाने में है, तो उसे जिसमें उसकी रुचि होती है उसके हिसाब से उसे आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे की रुचि के हिसाब से हम बच्चे को किसी कार्य में स्थित करते हैं, और वो फिर वो बच्चा आगे तक वो कार्य करेगा। तो यहाँ पर वो प्रश्न तो बहुत रेयर आ सकता भी होगा कि कभी आज इसकी रुचि इसमें हट गई तो उसमें व्यवस्थित हो गई, दूसरी हुँ, चीज में स्थित हो गई, हुँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। हुँ, और अगर होगा तो फिर उसे एक समय दिया जाएगा हुँ, कि अभी तुम्हारी रुचि, चलो अभी इसमें करने की नहीं है, पढ़ने में नहीं है, खेती में, तो चलिए फिर खेती करिए। हुँ। फिर देखा जाएगा कि वो किस में स्थित हो पा रहा है, उसी में फिर उसको स्थित करा जाएगा। मतलब इस चीज़ की संभावना काफ़ी कम है यहाँ पर, जी प्रभु क्योंकि जी। वो अपने स्वभाव के अनुसार ही उसको जी बड़ा प्रभु किया जी। जाए। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे अभी जैसे आपकी 2 संतानें हैं, जी। तो आपको एक लैंड दिया गया है या फिर जो भी आपको रिसोर्सेज़ संसाधन दिए गए हैं, हाँ, हाँ। लेकिन जैसे कुछ परिवार हैं जिनकी संतानें ज़्यादा हैं, हाँ, तो हाँ। क्या उनको भी फिर इतने ही संसाधन दिए जाएँगे या फिर जी। उनके
जी, जी, जी। तो जी हाँ। तो जैसे यदि संतान कम है और संसाधन उतने ही है, जी। एक व्यक्ति के लिए जितनी एकड़ जगह में वो अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है, जी। 4 संतानें तो उसी हिसाब से लैंड दी जाएगी, हुँ, 10 संतानें तो उसी हिसाब से लैंड दी जाएगी। जी। प्रश्न कहाँ खड़ा होता है कि वो अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छे से कर सकें। जी। तो मतलब कि क्योंकि पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है, जी, वो हमारी लैंड पर और काव पर आधारित है। जी। लैंड बेस्ड सिविलाइजेशन है हमारी, हुँ, गाय और भूमि। हुँ, तो उससे तो पर्याप्त धन और अनाज की प्राप्ति हो सकती है लैंड से, और गाय से हमारे दूध, दही, घी, पनीर हुँ, ये सब वस्तुएं मिल सकती हैं। तो पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है हमारी गाय और कृषि पर आधारित है। तो उसमें कोई ऐसी संभावना नहीं रहती कि कोई व्यक्ति भूखा मरेगा। हुँ, जैसे कोरोना काल में जी, लोगों के पास बड़े-बड़े फ्लैट थे, पैसा था, बैंक में पैसा था, जी, लेकिन वो पैसे को खा नहीं पा रहे थे। जी, क्यों? क्योंकि उनके पास गेट पे ही सब्जी वाले को रोक दिया जाता था, मॉल सारे बंद थे, दालें बंद थी, सब्जी नहीं आएगी, क्या करेंगे? जी, लेकिन यहाँ पर हम देखते थे ये सभ्यता जो हमारी है वो गाय पर और कृषि पर आधारित है। तो हमें यहाँ पर खा रहे थे अपने गाय ने कृषि ने, जमीन ने अन्न देना बंद नहीं किया कोरोना काल में भी। जी, जी। गाय ने दूध देना बंद नहीं किया। जी। तो जो कोरोना काल था उसका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं उसका नहीं प्रभाव नहीं नहीं पड़ा। नहीं नहीं नहीं, प्रभाव किस सेंस में नहीं पड़ा, जमीन अन्न देती रही और गाय दूध देती रही। बाकी तो कुछ भक्त बीमार पड़े। हुँ, जो हमारी भक्त माता हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी तो आप कुछ कह सकती हैं। मैं यही कहूँगी कि जो फार्म कम्युनिटी है, जहाँ हम भक्तों के बीच में रह रहे हैं, तो एक तो यहाँ का जीवन बहुत सरल है, बहुत जी। सादा और सरल जीवन है। कोई दिखावा नहीं है, कोई भाग-दौड़ नहीं है, भेड़-चाल नहीं है। जैसे सिटी में होता है कि हम केवल दिखावे के लिए जीते हैं जी, कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आधुनिक गैजेट्स नहीं है हमारे पास, जी, तो इसलिए उनको खरीदने का या उनके खराब होने का या उनको मेंटेन रखने का कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह का। तो सरल जितनी डिपेंडेंसी कम होगी, उतना ही सुखी जीवन होगा, उतना ही हम भक्ति के लिए ज़्यादा समय निकाल पाएँगे, उतना ही आध्यात्मिक जीवन को हम अपना समय दे पाएँगे। तो शहर में तो थोड़ा सब कुछ होने के कारण इसलिए हम आध्यात्मिकता को समय कम दे पाते हैं। और माता जी जैसे और यहाँ पर हम एक पॉइंट है सुरक्षा का इस खास करके स्त्रियों के लिए, उसके बारे में भी आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे तो? हाँ, प्रभु जी, स्त्री तो सुरक्षित रहनी चाहिए। हुँ, प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री एक गहने की तरह होती है। जी, जैसे हम किसी गहने को लॉकर में, अलमारी में छुपा के रखते हैं, हुँ, ऐसे स्त्रियों को ऐसे ही रहना चाहिए, उसको थोड़ा किसी के सुरक्षा में ही रखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि शादी से पहले पिता के संरक्षण में स्त्री होनी चाहिए, शादी के बाद पति के संरक्षण में, और पति नहीं है तो अपने पुत्र के संरक्षण में होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्त्री सुरक्षित हैं, अपने पति, अपने पुत्र के साथ सब सुरक्षित हैं। तो यहाँ सुरक्षा तो सबसे ज़्यादा है। अभी आपको कितना समय हो गया है नंदग्राम में? हमें पूरे इसमें रहते 11 साल हो गए। 11 साल हो गए और 11 साल में आपने कोई ऐसी विशेष समस्या? नहीं, नहीं, कोई समस्या नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका? पद्मनाभ। तो पद्मनाभ प्रभु अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा-सा। आप जैसे गुरुकुल में कब से हैं? मतलब मैं 2012 से ही गुरुकुल में हूँ। जी, मैं 4-5 साल का था तब से मैं गुरुकुल में आ गया। जी। हुँ। आप 2012 से गुरुकुल में हैं, मतलब आपकी जो शुरुआती शिक्षा है वो गुरुकुल से ही हुई है? हाँ जी। जी। और आपकी दिनचर्या क्या रहती है गुरुकुल में? तब हम लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद जी। मंगल आरती, हुँ, फिर जप करते हैं, जी, गुरु पूजा करते हैं, उसके बाद मंदिर साफ-सफाई करते हैं, जी। गुरुकुल की साफ-सफाई करते हैं। हुँ, उसके बाद प्रसाद लेते हैं, कुछ बच्चे खेती में जाते हैं, हुँ, फिर उसके आगे क्लासेस कंटिन्यू होती है, फिर और बच्चों को भी कुछ क्लासेस होती हैं। हुँ, उसके बाद प्रसाद होता है 1:30 बजे, हुँ, कपड़े धोते हैं प्रसाद से पहले बच्चे। उसके बाद प्रसाद होता है, उसके बाद विश्राम करते हैं, हुँ, उसके बाद फिर से गुरुकुल का दोबारा साफ-सफाई होती है। उसके बाद क्लासेस होती है, उसके बाद खेलते हैं 1 घंटा, हुँ, उसके बाद आरती में जाते हैं, भजन होता है आरती से पहले,
और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, क्या अभी आपने सीखा है, पढ़ा है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। मतलब हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अलावा अभी मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ जी। और संस्कृत सीख रहा हूँ। जी। उसके अलावा मैं श्लोक भी जानता हूँ, श्लोक भी पढ़ाए थे। कुछ आप एक दो श्लोक बता सकते हैं। भगवत गीता से सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर, माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। मोक्षयिष्यामि, मुक्त करूंगा। माँ अशुचः, डरो मत। कि मतलब सारे धर्मों को छोड़कर आप एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं।